काना के इलाके में एक कोई कंप्लेन आती है कि एक चौकी में किसी शहरी को जंजीरों के साथ जकड़ के रखा हुआ है चौकी इंचार्ज ने। वहाँ पर उससे तफ्तीश की जा रही है, उस पर टॉर्चर किया जा रहा है, गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है। और फिर इसकी इंक्वायरी जब कंप्लीट होती है तो उस कंप्लीट इंक्वायरी में अब्दुल करीम की जानिब से सख्त एक्शन लिया जाता है। एएसपी आगा फसी हैं, उनको फौरी तौर पर वहाँ से तब्दील किया जाता है। फिर उसके बाद एसएचओ काना असद अब्बास है, उनको मुअत्तल किया जाता है। चौकी इंचार्ज है अपना अदनान विरक और मुहर्रर अजहर, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। थानों में कैमरे लगे हुए हैं, मुहर्रर के कमरों में कैमरे लगे हुए हैं, एसएचओ के कमरों में कैमरे लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। आज हम बात करेंगे थाना कल्चर पर। थाना कल्चर पर सख्त इकदाम किए गए हैं थाना कल्चर के हवाले से सीएम की जानिब से कि थाना कल्चर, क्योंकि आप जानते हैं कि थानों को रेनोवेट किया गया है, बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं थाना कल्चर में जो अमले का रवैया है, पुलिस अफसरान का जो रवैया है, उससे आप लोग वाकिफ़ हैं। किस तरह के सवालात होते हैं, किस तरह का उनका टॉकिंग स्टाइल होता है, किस तरह शहरियों पर जो है वो बहुत सारे वाक़यात आपने माजी में देखे, तशद्दुद, गाली गलूच और ख़ासकर बच्चियों के मामलात होते हैं, या कोई ऐसी एफआईआर आ जाती है, 376 की एफआईआर आ जाती है, ज़्यादती के मामलात होते हैं, तो उसमें सवालात कुछ इस तरह से होते हैं कि बार बार किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाता है। इस हवाले से बड़े सख्त इकदाम किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर मिर्ज़ा साहब। सर से तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे बेटा? ठीक जी हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर थाने बड़े खूबसूरत बना दिए गए हैं, बहुत पैसे खर्च किए हैं थानों पे। जी बहुत पैसा खर्च किया है, लेकिन रवैये जो है ना वो रेनोवेट नहीं हुए। इस पर क्या कहेंगे? सोनिया, अब ना आपने देखा होगा मरहलावार सिस्टम जो है उसको शुरू किया जा रहा है। पहले सीसीडी बनाई उन्होंने। सीसीडी जो मरियम नवाज का कॉन्सेप्ट था कि पंजाब में जुराइम जो है वो कम होने चाहिए और उनकी जो परसेंटेज है वो नीचे आनी चाहिए, उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी हुई। आपने देखा कोई 1500-1800 लोग जो हैं वो पुलिस इनकाउंटर्स में मारे जा चुके हैं। फिर उसके बाद थानों का माहौल बेहतर करने की कोशिश की गई। उसके लिए पंजाब हुकूमत ने पंजाब पुलिस को बहुत बड़ी बड़ी रकूम जो है वो दी है। आपने देखा किसी भी आप थाने में जाएं तो बड़े अच्छे अच्छे थाने रेनोवेट कर दिए गए हैं। अब वो थाने जो है ना, कई थाने ऐसे हैं वो जिनको आप कह लें कि जैसे कैफ़ेज़ हैं ना पोश एरियाज़ में, वो उनका मंजर पेश करते हैं वहाँ पर। तो काफ़ी पैसे लगा के रेनोवेट किए गए हैं। अब नए आईजी पंजाब अब्दुल करीम आए हैं। अब्दुल करीम के हवाले से पहले आपको बताऊँ कि उन्होंने आते साथ जो पहला एक हुक्म दिया ना, उन्होंने वो अपनी ज़ात के हवाले से दिया। उन्होंने तमाम पुलिस फोर्स को कहा कि मुझे मेरे नाम के साथ राव नहीं लगाया जाएगा। तब मुझे जहाँ भी कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन में लिखा जाएगा या जहाँ भी कोई बुलाया जाएगा वो सिर्फ अब्दुल करीम कह के बुलाया जाएगा। राव कास्ट है उनकी, तो उससे भी उन्होंने इज्तनाब किया कि मेरे नाम के साथ राव नहीं लगाया जाएगा। फिर मरियम नवाज ने एक वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस किया और उस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियर उन्होंने मैसेज दिया है, और बल्कि ऑर्डर ही कह लें। उन्होंने ये कहा है कि थाना कल्चर की तब्दीली, पुलिस रवैयों की तब्दीली शहरियों के साथ उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। उसके लिए उन्होंने कुछ SOPs जो है वो भी तय किए हैं, और जो SOPs हैं उनमें सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि थाने में कोई भी शहरी, कोई भी साइल आता है, वो खातून है, मर्द है, कोई बुजुर्ग है, उनको सर, मैडम, साहब, जनाब, साहिबा ये कहकर बुलाया जाएगा। ओए तोए वाला काम जो है अब वो नहीं चलेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ख़वातीन के साथ हरासगी के केस, ज़्यादती के केस, चाइल्ड अब्यूजिंग जो होती है, इस केसेस के हवाले से भी उन्होंने बहुत जो है पुलिस अफसरान की तवज्जो इस तरफ दिलवाई है कि तफ्तीश के दौरान साइलिन से, ज़्यादती का शिकार लोगों से, ख़वातीन से, बच्चों से इस किस्म के बद तहजीबी वाले सवालात ना किए जाएं जिससे उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो। उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से, प्यार से पेश आएँ और अच्छे अल्फाज में उनसे पूछकर जो है वो इंटरोगेट किया जाए। ये भी हो गया। फिर उसके बाद ये भी कहा गया है कि आईजी पंजाब जो हैं वो खुद भी साइलिन जो हैं, जो दादरसी के लिए लोग आते हैं, खुद बराह रास्त उनसे राब्ते में रहें। और यही अब्दुल करीम ने जो है अपने तमाम RPOs, DPOs, CCPO जो है उनको भी यही मैसेज कन्वे किया है कि वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने डिवीजन्स में या थाने की सतह पर जो है
वो पब्लिक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेल मिलाप रखें। जो लोग ज़्यादती का शिकार हैं, जिनके साथ कुछ गलत हुआ है, वो खुद उनसे राब्ते में रहें, उनके साथ बातचीत करें, उनके मसाइल जो है वो फौरी तौर पर हल करें। इस सिलसिले में आईजी पंजाब ने जो है वो बाकायदा आगाज़ भी किया है, बल्कि उन्होंने जो आईजी ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया गया है शिकायत के लिए, वहाँ पर उन्होंने खुद शहरियों की शिकायत सुनी भी, उनके मसाइल भी सुने और उनसे वो राब्ते में भी रहे, और उस हवाले से उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को जो है वो अहकामात भी जारी किए हैं। अब इसकी एक मिसाल आपको मैं जो फौरी तौर पर अब्दुल करीम जो हैं आईजी पंजाब, हालांकि उन्होंने मना किया कि राव साथ नहीं लगाना ये मतलब कि कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन अब क्योंकि एक अरसे से उनको ऐसे ही बुलाया जा रहा है तो रवानगी में नाम निकल जाता है, लेकिन अब क्योंकि उनकी ख्वाहिश ये है कि अब्दुल करीम ही कहा जाए, तो इसलिए हमारा भी यही बनता है कि उनको अब्दुल करीम ही कहा भी जाए, पुकारा भी जाए और लिखा भी जाए उनको। तो उन्होंने जो आते साथे काम किया है, अभी एक दिन पहले की बात है, काना के इलाके में एक कोई कंप्लेन आती है कि एक चौकी में किसी शहरी को जंजीरों के साथ जकड़ के रखा हुआ है चौकी इंचार्ज ने। वहां पर उससे तफ्तीश की जा रही है, उस पर टॉर्चर किया जा रहा है, गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है। हालांकि अगर कोई बंदा कसूरवार है, गुनहगार है, गिरफ्तार है, तो उसको थाने ले जाकर मुंतकिल किया जाता है। चौकी में इस तरह रख नहीं सकते कानून के मुताबिक, ये तरीकाकार गलत है। तो अब जब इस मामले का पता लगता है, इंक्वायरी होती है, उसको वहां से रिहाई भी दिलाई जाती है, और फिर इसकी इंक्वायरी जब कंप्लीट होती है तो उस कंप्लीट इंक्वायरी में अब्दुल करीम की जानिब से सख्त एक्शन लिया जाता है। एएसपी आगा फसी हैं, उनको फौरी तौर पर वहां से तब्दील किया जाता है। फिर उसके बाद एसएचओ काना असद अब्बास है, उनको मुअत्तल किया जाता है। चौकी इंचार्ज है अपना अदनान विरक और मुहर्रर अजहर, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। उन्होंने मतलब कि जो इकदाम शुरू किया उसकी तरफ पहला स्टेप उन्होंने ये लिया कि उन्होंने पुलिस वालों की जो एक बेज़ाब्तगी है, एक ज़्यादती है, उसके अगेंस्ट उन्होंने ये पहला स्टेप लिया, उन सब के खिलाफ कार्रवाई अमल में लेकर आए। अब इसी तरह जो है वो ट्रैफिक के मामला है, उस हवाले से भी बहुत सी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। थानों में कैमरे लगे हुए हैं, मुहर्रर के कमरों में कैमरे लगे हुए हैं, एसएचओ के कमरों में कैमरे लगे हुए हैं। उस हवाले से सख्ती से अहकाम दिए गए हैं कि तमाम तर कैमरेज जो हैं वो फौरी तौर पर ठीक करवाए जाएं, और थानों में कोई बदतहजीबी, किसी के साथ बदलिहाजी, किसी के साथ बदतमीज़ी, किसी के खिलाफ टॉर्चर, कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये वाज़ेह अहकामात हैं मैडम सीएम मरियम नवाज़ के। मरियम नवाज़ ने ऑफिसर्स को आगे कन्वे किया, ऑफिसर्स ने अब अपनी पूरी फोर्स को इस हवाले से कन्वे कर दिया गया है। अब उन्होंने ये कहा है कि जितने भी थानों में पूरे पंजाब में कैमराज लगे हुए हैं ना, एसएचओज और मॉडर्स के कमरों में, उन सब को मॉनिटर किया जाएगा सीपी ऑफिस में, और वहाँ से हर चीज़ मॉनिटर होगी, वहीं से देखा जाएगा, और कहीं भी कोई शिकायत हुई, खिलाफ ज़ाब्ता कोई भी कार्रवाई हुई, तो एसएचओ और जो मुतलका अफसर जो होंगे, मुहर्रर होंगे, वो इसके जिम्मेदार होंगे। इस पर बड़ा सख्ती से अमल दरामद जो है वो करवाया जाएगा, ऐसा कहना है अब्दुल करीम आईजी पंजाब का। ठीक है, अगर हम बात करें पुलिस तशद्दुद, गैर कानूनी हिरासतें, पुलिस इनकाउंटर्स, इस हवाले से आपको लगता है कि क्या कोई वाकई वाज़ह तब्दीली आएगी? सोनिया देखें, हम ना कोई 3 दहाइयों से ज़्यादा हो गया हुआ है मुझे इस फील्ड में, तो मैं मतलब हर दौर में देखते आए हैं कि बड़ी कोशिश की गई कि थाना कल्चर तब्दील हो, बड़े इनकलाबी इकदाम भी किए गए, लेकिन कुछ अरसे के लिए थोड़ी बहुत चेंजिंग नज़र आती रही है माजी में, लेकिन फिर उसके बाद मामला वैसे ही जूं के तूं ही नज़र आते हैं। अब भी बहुत सी शिकायत ऐसी होती हैं थानों में, ख़ासकर रिश्वत के मामला जो होते हैं, जो लोग थानों में पैसे देते हैं अपने कामों के लिए, उनको प्रोटोकॉल भी दिया जाता है, और जो अपोनेंट पार्टी होती है उनको जलालत भी देखनी पड़ती है, बल्कि हवालातों में भी डाल दिया जाता है उन्हें। यानी कि पैसा फेंक तमाशा देख वाला काम जो है वो थानों में देखने में आया, हमारे माजी में भी और अब भी आता है। लेकिन अब मरियम नवाज ने ऐसा लग रहा है कि ये ठान ली है कि पुलिस रवैयों में तब्दीली जो है वो होनी चाहिए, और हमारे शहरी जो हैं उनकी इज्जत होनी चाहिए। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि कोई भी पुलिस स्टेशन आए या नाके पर किसी को रोका जाए, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी, कोई बदलिहाजी नहीं होगी, अगर किसी ने की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और उनको वाज़े कहा है कि शहरी कोई भी हो, उसके साथ आपने तमीज़ से पेश आना है, उसको सर कह के बुलाना है,
मैडम कह के बुलाना है, जनाब कह के बुलाना है, ओए इधर आ, किसी को साहब तू किथे जा रहे हैं, वो ये देखना, सारी वो चीजें जो एक है पंजाबी तो कल्चर है, इखलाकी लेकिन जो रवैया है, तू किथे जा रहे हैं, गाली गलूच, बहुत ज्यादा थप्पड़ मार गाली देना। गलौज बहुत ज्यादा इवन होती हमने है। देखा है कि अगर नाके पे कहीं खड़े हैं तो थप्पड़ लगा देना, तू बिल्कुल किधर ऐसे, जा रहे हैं, इसी इसके ये तरह क्या तरीकाकार है। बस इसी तरीकाकार को तब्दील करना चाह रही है, यही रवैया है और यही थाना कल्चर है जिसकी तब्दीली मरियम नवाज चाह रही हैं। और देखते हैं कि किस हद तक वो कामयाब होती हैं। अब्दुल करीम आईजी पंजाब ने तो फौरी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन करनी शुरू कर दी है और उन्होंने पंजाब के तमाम आरपीओज और डीपीओज जो हैं उनको वाज़ेह कर दिया है, सीसीपीओज को वाज़ेह कर दिया है कि वो अपने इलाकों में, अपने शहरों में, अपने डिवीजन्स में लोगों के साथ खुद राब्ते में रहें, लोगों की दादरसी करें, किसी के साथ ज्यादती ना होने दें। अगर कोई भी इसका मुर्तकब पाया गया तो मरियम नवाज के हुक्म के मुताबिक उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जीरो टॉलरेंस है। सर, हाल ही में एक इशू हुआ था जिसमें एक खातून अपनी बच्ची समेत गड्ढे में गिर गई थी। खातून का जो शोहर है वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन पर बजाय उसका साथ देने के या बजाय एफआईआर करने के और प्रॉपर टीम तश्कील देने के बाद उसको खातून को सर्च करने के बजाय शोहर पर तशद्दुद, ये कैसा कानून है? सोनिया, ये बड़ी अच्छी निशानदेही की आपने इस चीज़ की। और ये जो अभी हमने गुफ्तगू की है ना थाना कल्चर की तब्दीली के हवाले से, मैडम मरियम नवाज की जानिब से जो भी अहकामात जारी किए गए हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह ये केस है जो आप डिस्कस कर रही हैं जी। भाटी गेट में ये केस पेश आया, वाकया पेश आया था जिसमें खातून और उसकी 9 माह की बेटी जो थी वो गड्ढे में गिर गई थी, उसमें सीवरेज पाइपलाइन में गिर गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। अब इस वाकये में पुलिस की बेहिसी, पुलिस का रवैया और पुलिस का जुल्म इस कदर देखने पे आया था कि पंजाब हुकूमत को बड़ी शर्मिंदगी भी हुई थी इस वाकये पर और मरियम नवाज ने बड़ा सख्त एक्शन लिया था। वो भक्कर गई हुई थी, वापस आई, एयरपोर्ट पर उन्होंने मीटिंग बुलाई और उस वाले से उन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट्स जिम्मेदार थे उस वाक़े के, उनकी उन्होंने अच्छी खासी सरजनिश भी की, उनको अच्छी खासी सुनाई थी उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने एक एफआईआर भी दर्ज करवाई थी, जो मुतलका वहाँ पर साइट पर काम कर रहे थे ठेकेदार थे और जो दीगर ऑफिसर्स थे। उसमें जो असल चीज़ देखने में आई थी वो पुलिस का रवैया था, पुलिस का एटीट्यूड था मुतासरा ख़ानदान के साथ। अब वो माँ और बेटी गड्ढे में उसमें सीवरेज पाइपलाइन में गिर जाते हैं, वो इतला करता है, रेस्क्यू वाले आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, वो उनको तलाश करने की कोशिश करते हैं कि 2-3 घंटे उनकी बॉडीज जो है वो नहीं मिलती। अब इस पर वो उन्होंने एज्यूम कर लिया इदारों ने कि इसने झूठी इतला की है और झूठी इतला दी है। वजह ये है कि इसने अपनी बीवी और बेटी को खुद ही कुछ कर दिया है, कोई नुकसान पहुंचाया है या जान से मार दिया है। अब इस बेस पर पुलिस जो है वो उसको थाने ले जाती है, थाने ले जाकर एसपी की मौजूदगी में उस पर तशद्दुद करती है। गुलाम मुर्तज़ा जो उस घर का सरबराह था उसको टॉर्चर करती है और वही रिवायती अंदाज जो थाने में होता है उसको मनवाने की कोशिश करती है कि तू हमें ये बता कि तूने अपनी बीवी और बेटी के साथ क्या किया है, उनको कैसे मार के फेंका है, कहाँ फेंका है। ये उससे तफ्तीश होती रही। वो बेचारा लिलियां लेता रहा, वास्ते देता रहा कि मेरी बीवी और बच्ची वहां गिर गई है, तुम मुझे यहाँ मार रहे हो और मुझे कोशिश कर रहे हो कि मनवाने की कि मैंने उन्हें मारा है। किसी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। और बाद में जब उसकी पहले बीवी की लाश मिलती है ये इधर आउटफॉल रोड नाले के पास से, फिर उसके कुछ घंटे बाद उसकी बेटी की भी लाश मिलती है। फिर इदारों को यकीन आता है कि नहीं जी ये बंदा ठीक कह रहा था, लेकिन तब तक तो उस खानदान के साथ जो सलूक करना था पुलिस ने कर लिया। अब इस वाकये के बाद एसएचओ को मुअत्तल किया गया, डीएसपी को शोकॉज नोटिस दिया गया और एसपी बिलाल जिसके मुतालिक बार बार कहा जा रहा था और इंक्वायरी भी हुई और इंक्वायरी में ये तीनों गुनहगार साबित हुए, लेकिन एसपी बिलाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैडम मरियम नवाज ने यह भी कहा था कि डीसी को भी चेंज किया जाएगा, जो जो जिम्मेदार हैं उन्हें रहने का कोई हक नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, एंड अब होता यह है कि उस खानदान को दियत के नाम पर कोई 1 करोड़ 10 लाख रुपए मेरे ख्याल पता लगा है उस खानदान को दी जाती है, 1 करोड़ से और देकर इस केस में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसकी सुलह कर ली जाती है और जिन के मुलजमान के नाम एफआईआर में थे उनकी अदालतों से जमानत हो जाती है। इसी बेस पर कि मुद्दई ने उनको लिख के दे दिया है कि अल्लाह वास्ते उनको माफ किया जा रहा है, तो उन्होंने अदालत से उनकी सुलह हो गई
और वो उन्होंने जमानतें भी ले ली, अब वो बाहर है। यही पुलिस अफसरान जो SHO भाटी गेट, वो आप देखेंगे आइंदा कुछ आने वाले दिनों में दोबारा किसी न किसी थाने में SHO तैनात होगा। तो ये ज़रूरत है इस चीज़ की कि अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है ना, कोई इस किस्म का इल्ज़ाम का मुर्तकब पाया जाता है, तो उसको दोबारा फील्ड में नौकरी नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों को मलूज़ खातर रखना चाहिए और अच्छा इक़दाम है, अच्छी कोशिश है, माजी में भी देखते आए हैं, आगे भी देखेंगे। अल्लाह करे कि कामयाबी हासिल हो और पुलिस रवैयों में तब्दीली आए, थाना कल्चर तब्दील हो, शहरी भी ये कहने पर मजबूर हो कि वाकई में हमारी पुलिस जो है वो एक मॉडल फोर्स है, एक अच्छी फोर्स है, खुश इखलाक है और लोगों के साथ अच्छे रवैये होते हैं और हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर।